everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम ये 2019 में पूछे हुए ODPD के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले भी मैंने ODPD के बाकी ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए. आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. आई बटन में मैं उसके लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 2019 से ही पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन बता रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 del 2u by del x स्क्वायर प्लस 2 del 2u by del x del y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 del 2u by del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. हमें फाइंड आउट करना है ये कौन से रीजन में पैराबोलिक, इलिप्टिक या हाइपरबोलिक होगा. यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास पैराबोलिक, इलिप्टिक या हाइपरबोलिक चेकआउट करने का तरीका होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT. या तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में तो हम हाइपरबोलिक लेते हैं. इक्वल्स टू 0 आता है तो हम यहाँ से पैराबोलिक लेते हैं. और अगर लेस देन 0 आता है तो उस केस में हम यहाँ से इलिप्टिक लेते हैं. अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ से s की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, del 2u by del x del y का जो कोफिशिएंट है वो है विच इज इक्वल टू 2. r इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है यहाँ से हमारे पास. और t इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. अगर हम यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड आउट करना चाहें, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से लेट अस टेक 4 एज अ कॉमन. हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे. 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का हमारे पास यहाँ से होल स्क्वायर आएगा. इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई कर दें, इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिख सकते हैं लेट अस टेक माइनस एज अ कॉमन. अगर हम यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, बाकी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. 1 माइनस ऑफ ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया. एक तो हमारे पास प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस 1 लिख देंगे. माइनस ऑफ 2ab, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा. ये वैल्यू आ गई. अब अगर हम यहाँ से देखें, प्लस 1 माइनस 1 रेस्पेक्टिवली कैंसिल आउट हो गए. बाकी जो वैल्यू बची है माइनस हम कॉमन ले लेंगे. लेट अस टेक माइनस एज अ कॉमन 4 आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. रिमेनिंग टर्म हमारे पास रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है एक तो हमारे पास यहाँ से, और माइनस ऑफ 2 आ जाएगा. अब अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रीजन दिया हुआ है हमारे पास यहाँ से. अगर हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हम जानते हैं या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगी हर केस में. लेस देन तो 0 आ ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर रियल नंबर्स. अगर हम यहाँ से देखें, हमें पहला तो कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आ रही है तो हमारे पास. अब अगर हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू तो पॉजिटिव है, अब नेगेटिव कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, ये वैल्यू नेगेटिव हमारे पास कहाँ से आएगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2 आएगी. लेस देन 2 आने के केस में ये वैल्यू नेगेटिव आ गई. नेगेटिव आने के केस में यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगी. इंप्लाइज जो रीजन होगा वो हाइपरबोलिक रीजन मिलेगा हमें यहाँ से. सिमिलरली अगर ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आती है तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई. ओवरऑल साइन नेगेटिव का रहेगा. नेगेटिव के केस में इलिप्टिक आएगी. और अगर इक्वल्स टू आती है 2 के तो उस केस में हमारे पास पैराबोलिक मिलेगा. अगर हम क्वेश्चन में देखें, पैराबोलिक सिर्फ इक्वल्स टू के केस में मिल सकता है. यहाँ से हमारा ऑप्शन ए डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं. अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आता है तब हमें पैराबोलिक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. हाइपरबोलिक हमें यहाँ से कहाँ मिल रहा है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 है तो लेस देन 2 के केस में हमें हाइपरबोलिक मिल रहा है. अगर लेस देन के केस में हमें हाइपरबोलिक मिल रहा है तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी हम करेक्ट कर सकते हैं. बाकी ऑप्शन हमारे डायरेक्टली डिस्कार्ड हो चुके हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next problem is question number 29. The question says that consider the following heat conducting problem for a finite rod del u by del t equals to del 2u by del t square minus of x exponential t minus 2t where t is greater than 0 and x is between 0 to pi with the boundary conditions u at 0 t minus of equals to minus of t square, u at pi t equals to minus pi exponential t minus t square, t is greater than 0 and the initial conditioning u at x0 equals to sin x minus sin x
sin cube x minus x, where x is between 0 to pi, and v of xt equals to uxt plus x exponential t plus t square, then which one of the following is correct? हमें फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ से ऑप्शन करेक्ट होगा. सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या रहेगा? v of xt हमें यहाँ से क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? uxt plus x exponential t, लाइक ये हमारे पास इस फॉर्मेट में तो गिवन है uxt plus a into x plus b, इस फॉर्मेट में गिवन है. a और b हमें यहाँ से चेकआउट करने हैं. क्या है? a तो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल t और b है हमारे पास यहाँ से t स्क्वायर, इस फॉर्मेट में गिवन है. बाकी अगर हम यहाँ से देखें v की हमारे पास यहाँ से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड रहेगा v of t equals to v x where t is greater than 0 and x is between 0 to pi आएगा हमारे पास यहाँ से, एंड v at 0 t इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0 एंड v at pi t इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 0. सो अगर हम यहाँ से इसमें देखें v at x0 इक्वल्स टू u at x0 प्लस x आएगा हमारे पास यहाँ से. इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? साइन x माइनस ऑफ साइन क्यूब x माइनस ऑफ x, ये हमें यहाँ से गिवन है. प्लस हमने क्या करना है? प्लस x, तो प्लस x करेंगे, प्लस माइनस x आपस में हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये वैल्यूज अगर हमारे पास यहाँ से आपस में कैंसिल आउट होती है, सो v ऑफ xt हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा? v ऑफ xt यहाँ से हमारे पास आएगा सम ऑफ an साइन x आएगा हमारे पास इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट यहाँ से हमारे पास 0 टू पाई दिया और पाई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई t इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा. x की वैल्यू हमने यहाँ से क्यों लिखाई है? हमारे पास लिखा जाता है माइनस ऑफ n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. अब अगर हम यहाँ से देखें a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है? 0 टू पाई दिया हुआ है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पाई है. तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, सो हमारे पास यहाँ से अगर v ऑफ xt हमें यहाँ से क्या आ जाएगा? v ऑफ xt इक्वल्स टू सम ऑफ an साइन एन एक्स आ गया. अब v ऑफ xt की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से साइन x माइनस ऑफ साइन क्यूब x आ चुका है, यहाँ से साइन क्यूब x आ गया है. सो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस 1/4 साइन 3x आएगा माइनस 3/4 साइन x आएगा. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/4 साइन x आ गया प्लस 1/4 साइन 3x आ गया हमारे पास यहाँ से. सो अगर हम यहाँ से देखें सॉल्यूशन में, हमने पहले लिखा था, सो a1 यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? 1/4. यहाँ से हमारे पास इससे लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें, a1 साइन x आ रहा है प्लस हमारे पास साइन 3 यानी a3 साइन 3x आ रहा है. ये तो वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू, साथ ही a3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है? 1/4. सो v ऑफ xt हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? ये आएगा 1/4 साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ t प्लस 1/4 साइन 3x एक्सपोनेंशियल माइनस 90 आ जाएगा. ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से. सो हमने यही तो फाइंड आउट करना है. सो v ऑफ xt अगर हम यहाँ से देखें, v ऑफ xt हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? v ऑफ xt इक्वल्स टू 1/4 साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस 90 साइन 3x. तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सीधा सीधा हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से हीट इक्वेशन का आंसर निकाल दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 31. Let the general integral of the partial differential equation is uxy minus 1 del z by del x plus z minus of 2x square del z by del y equals to 2x minus yz be given by f of uy equals to 0. F is function from r square to r is a continuously differentiable function. R is the set of real number r square equals to xy where xy belongs in the tuples form xy belongs to r. Then which of the following is true? हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू. सो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में काम मिले, सो dx डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? 2xy माइनस 1 राइट आउट कर सकते हैं del z बाई del x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई dy इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई z माइनस ऑफ 2x स्क्वायर आ गया del z बाई del y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू del z बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई जेड आ गया. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए dx को हम x से मल्टीप्लाई कर दे प्लस dy को हम यहाँ से y से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 1/2 इंटू dz लिख दे. सो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी? इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर. ये आएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 2x स्क्वायर y आ गया माइनस में x आ रहा है प्लस इसको y से कर रहे हैं सो yz माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y आ गया और माइनस 1/2 से कर रहे हैं प्लस 1/2 से कर रहे हैं सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस yz आ गया. सो x से x कैंसिल आउट हो गया, yz से yz कैंसिल आउट हो गया.
2x² से 2x² कैंसिल आउट हो गया। सो ओवरऑल यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट हो रही है। सो ओवरऑल वैल्यू अगर इसकी हमारे पास यहाँ पर 0 आ रही है, सो इसे अगर हम 0 लिखेंगे, सो इसका हम ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 के इक्वल बन रही है। सो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन x² 2 आ गया, y का इंटीग्रेशन y² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा। ये आ रहा है इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ से u काम में लेते हैं, लाइक c डैश काम में ले लेते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z इक्वल्स टू u आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मेट और रखना होगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख दी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से z से कर दे z इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस एक्स डी जेड, अगर हम देखें इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ से 0 ही मिलेगी। अब अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या रहेगा, इसे हम लिख सकते हैं dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, और x डी जेड और प्लस z dx, ये हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, dxz आ जाएगा। dxz का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास xz आ गया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट v काम में ले लेते हैं। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। सो हमारे पास दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट में आ गई ये वैल्यू। सो ऑप्शन देखे तो हमारे पास u इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z और v इक्वल्स टू xz प्लस y। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द क्वेश्चन सेज दैट अ सॉल्यूशन ऑफ द डिरिचलेट प्रॉब्लम del 2u r theta equals to 0, r is between 0 to 1 and theta is between minus pi to plus pi, u1 theta equals to mod of theta where theta is between minus pi to plus pi is given by। हमें फाइंड आउट करना कौन सा यहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहाँ से हम क्या फॉर्मेट काम में लेंगे, हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ से u r theta कैन बी रिटन एज a0/2 प्लस सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट आएगा हमारे पास यहाँ से r बाई a रेस्ट टू द पावर n आएगा, इनटू में a n कोस n थीटा आएगा प्लस b n साइन n थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से। ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट होगी। सो अगर हम इसमें देखें a0 इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a0 की वैल्यू तो हमारे पास होती है 1/पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई f थीटा आता है, साथ ही आता है हमारे पास यहाँ से d थीटा एंड a n इक्वल्स टू आ रहा है 1/पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई आएगा, f थीटा कोस ऑफ आ जाएगा हमारे पास n थीटा d थीटा यहाँ से। ठीक इसी तरीके से bn फाइंड आउट करें, सो 1/पाई आ जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई आएगा, f थीटा साइन n थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से d थीटा। ये होंगे हमारे पास यहाँ से फॉर्मूलाज। सो अब अगर हम यहाँ से a0 की वैल्यू देखना चाहें, सो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से u at a थीटा इक्वल्स टू u1 थीटा गिवन है, विच इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास यहाँ से f ऑफ थीटा के इक्वल। सो f ऑफ थीटा हमें यहाँ से दिया हुआ क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मॉड ऑफ थीटा दिया हुआ है। लाइक यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, मॉड ऑफ थीटा। सो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से मॉड ऑफ थीटा है, सो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पहले a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो a0 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 1/पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to हम यहाँ से 2 अगर हम आगे ले लेंगे तो 0 to 2 पाई हो जाएगी लिमिट, 0 to पाई होगी लिमिट f थीटा, 0 to पाई के मिड में हमारे पास मॉड ऑफ थीटा थीटा आ जाएगा डी थीटा, तो थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 2/पाई इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। सो a0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, a0 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से पाई आ गई, a0 की वैल्यू हमने पाई ले ली। इसी तरीके से अब हमने an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो an की वैल्यू an इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to पाई लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा थीटा कोस n थीटा d थीटा, सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे वैल्यू आएगी 2/पाई इंटीग्रेशन, हम यहाँ से पहले तो थीटा को एज इट इज रख लेंगे, कोस n थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन n थीटा डिवाइडेड बाई n लिख देंगे, माइनस आएगा साइन n थीटा और n डिवाइडेड बाई n आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई। इसको अगर आगे और सॉल्व कर लेते हैं, पहले वैल्यू आएगी 2/पाई थीटा, यहाँ तो इसमें तो लिमिट लगा सकते हैं हम, लिमिट 0 to पाई रख देते हैं, 0 रखेंगे ओवरऑल वैल्यू 0 रख दी आ जाएगी और पाई रखेंगे सो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आएगी। सो ये वैल्यू तो हमें यहाँ से 0 ही मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 1/n² आ गया, 1/n² हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ कोस n थीटा आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई आ जाएगा।
ये वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करनी है, 0 to पाई तो हमने लिमिट ले ही ली, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 रेस्ट टू द पावर n आएगी। अपर लिमिट से लोअर लिमिट से मान हमेशा 1 ही आएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, इसकी ये वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, बिकॉज ऑफ एन जब हमारे पास इवन नंबर होगा तो +1, ऑड नंबर होगा तो -1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से एन की। अब अगर bn चेकआउट करें, सो bn हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं 0 to 2 पाई के बीच में थीटा, bn की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2/पाई है हमारे पास, यहाँ से 2/पाई आ जाएगा, और 1/पाई है, यहाँ से हमारे पास 1/पाई है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लेना है। bn में आएगा हमारे पास थीटा कोस एन साइन एन थीटा आएगा, तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ओवरऑल 0 हमारे पास बनेगा, bn की वैल्यू आ गई 0। सो अब अगर हम यहाँ से u ऑफ r थीटा फाइंड, u ऑफ r थीटा क्या लिखा जा सकता है, π/2 आ जाएगा, सम ऑफ 2/पाई आएगा, सम ऑफ 2/पाई आ जाएगा, -1 रेस्ट टू द पावर n, -1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू r रेस्ट टू द पावर n आ जाएगा, कोस n थीटा आ जाएगा, लाइक हमारे पास ऑप्शन सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर the boundary value problem del 2u by del x square plus alpha y equals to 0. Alpha belongs to R, the set of real numbers with the boundary condition y at 0 equals to 0 and y at pi equals to k. Then which of the following statement is true here? हमें find out करना है इनमें से कौन सा statement true। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से इक्वेशन क्या गिवन है, y डबल डैश प्लस एल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ से गिवन है। सो यहाँ से अगर हम देखें, लेट अस टेक एल्फा एज -1, यहाँ से एल्फा +1 -1 दो ही कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन हम एल्फा इक्वल्स टू -1 लेके चलते हैं, -1 लेते ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आएगा। सो y ऑफ x यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ x आ गया c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस x आ गया, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन है, y ऑफ x इक्वल्स टू 0, सॉरी y एट 0 इक्वल्स टू 0, y एट 0 इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से 0 लेके चलेंगे, c1 प्लस c2 आ गया, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0, तो c2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 हम राइट आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब अगर y एट पाई हम देखना चाहें, सो y एट पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y एट पाई इक्वल्स टू k है। सो y एट पाई इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से k लिखते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 एक्सपोनेंशियल पाई आ जाएगा प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ पाई आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से k। सिंप्लीफाई करें, c1 कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल पाई माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस पाई इक्वल्स टू k आएगा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन के लिए एल्फा इक्वल्स टू -1 लिया है। सो अगर ऑप्शन से देखें यहाँ से हमारे पास क्या है, अगर एल्फा इक्वल्स टू हम यहाँ से -1 देखते हैं, अगर k लेस देन 0 ले लेते हैं, एक तो k लेस देन 0 हो सकता है, एक ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अब अगर k ग्रेटर देन 0 होगा, देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन yx such that yx must be greater than 0 for all x between 0 to pi। सो अगर हम यहाँ से k ग्रेटर देन 0 लेंगे, k ग्रेटर देन 0 के केस में हमारे पास ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, इंप्लाइज हमारे पास c1 भी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ से c1 ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आएगी, c1 ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर c1 ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब हमारे पास जो c2 आएगा वो आ जाएगा हमारे पास लेस देन 0, क्योंकि यहाँ से c2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 हमने लेना है। अगर ये कंडीशन हमारे पास बनती है तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, अब यहाँ से हमारे पास c लेस देन 0 होगा। अब अगर c हमारे पास यहाँ से हम लेस देन 0 लेके चलते हैं, देन उस केस में c1 तो ग्रेटर देन 0, c2 लेस देन 0 है यहाँ से। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, इंटरवल 0 to पाई की बीच मिड में हमारे पास c1 ग्रेटर देन 0 और c2 हमारे पास लेस देन 0। सो ओवरऑल जो y ऑफ x बनेगा वो तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्टली हमारा जो ऑप्शन डी है वो तो करेक्ट हो गया। और यहाँ से ये ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है अगर k लेस देन 0 लेंगे, तो अगर हम यहाँ से इस k को ही लेस देन 0 ले लेते हैं तो हमारे पास k लेस देन 0 के केस में c1 क्या आ जाएगा, k अगर हम यहाँ से लेस देन 0 लेंगे, इन केस इस अगर हम यहाँ से k लेस देन 0 लेते हैं तो k लेस देन 0 होगा, इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास c1 लेस देन 0 आएगा। और c1 अगर लेस देन 0 आता है सो yx हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकता, yx हमारे पास लेस देन 0 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन ए और बी अगर चेक करें, सो ऑप्शन ए और बी के लिए यहाँ से हमें क्या लेना होगा, अल्फा इक्वल्स टू +1 लेना होगा। सो अगर हम यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू +1 लेके चलें तो हमारे पास क्या, सो अगर हम यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू +1 लेकर चलते हैं तो इस केस में हमारे पास d2y
d2y डिवाइडेड बाई dx² प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर बनेगी y इक्वल्स टू a sin x, a of sin x प्लस b of cos of x हियर, ये बनेगी यहाँ से बिकॉज ऑफ इसके प्लस माइनस आइटा रूट बनेंगे यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के। सो a sin x प्लस b cos x बन गए। अब अगर यहाँ से हम देखें हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल्स टू 0, y 0 अगर 0 होगा तो b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से b इक्वल्स टू 0 आएगा, y इक्वल्स टू a sin x आ गया। साथ ही y ऑफ पाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, अगर y ऑफ पाई इक्वल्स टू क्या आता है, सो अगर पाई पे चेकआउट करेंगे तो a sin पाई आ गया हमारे पास यहाँ से विच इज इक्वल्स टू k। अब हम यहाँ से देख सकते हैं a sin पाई इक्वल्स टू साइन पाई की वैल्यू तो हमारे पास 0 आएगी और k हमें नॉन जीरो दे रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज ही हमारे पास इक्वल नहीं आ सकती, वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती, तो इस केस में तो हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन बी कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन और ऑप्शन ए कह रहा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 54. Question says that consider the system of linear differential equation dx1 divided by dt equals to 5x1 minus 2x2 and dx2 divided by dt equals to 4x1 minus of x2 with the initial condition x1 at 0 equals to 0 and x2 at 0 equals to 1. Then log of x2 minus of x1 equals to, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कौन सा क्या आंसर यहाँ से होगा। तो अगर इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मेट क्या काम में लेंगे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, dx1 लिखा हो तो x1 डैश लिख सकते हैं, x2 डैश लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे राइट आउट करेंगे। सो मैट्रिक्स फॉर्म में राइट आउट करेंगे सो क्या वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 4 माइनस 1। सो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे सो x1 x2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है, ax इक्वल्स टू b का फॉर्मेट यहाँ से बन रहा है। सो अगर इस a के लिए लाइक ये मैट्रिक्स जो बनी है इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो आइगन वैल्यू यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स है सो 2 इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 इंटू λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल आएगा। ट्रेस क्या आएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा इसका ट्रेस, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन डिटर्मिनेंट के इक्वल, डिटर्मिनेंट बन रहा है यहाँ से इसका -5 प्लस 8, सिंप्लीफाई करेंगे +3 आ गया। ये तो प्रोडक्ट आ रहा है, ये यहाँ से सम आ रहा है आइगन वैल्यूज का। सो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो आइगन वैल्यू हम यहाँ से क्या लेंगे, अब रो सम यहाँ से देखिए इस मैट्रिक्स का जो रो सम आ रहा है, रो सम लाइक फर्स्ट रो का सम 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, सेकंड रो का सम 3 आ रहा है। रो सम हमारे पास एक आइगन वैल्यू होगा अगर इक्वल रो सम आता है, सो इसका रो सम इक्वल आ रहा है, सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 3 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा इक्वल्स टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लाइक फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं 3 रखेंगे, सो लैम्डा 2 इक्वल्स टू आ गई हमारे पास, लैम्डा 1 अगर 3 आए तो लैम्डा 2 आएगी 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। दोनों की दोनों आइगन वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, 2 आइगन वैल्यू आ गई। अब अगर इन केस हमारे पास ये दोनों आइगन वैल्यू आएगी सो हम यहाँ से इसको लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड काम में लेंगे यहाँ से हम, जैसे कि अगर हम यहाँ से अब देखें लैम्डा इक्वल्स टू, अगर हम राइट आउट करें लैम्डा इक्वल्स टू 3 यहाँ से लिखते हैं, सो a माइनस लैम्डा आई हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, a माइनस लैम्डा आई हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ से, और माइनस ऑफ 2 और 4 एंड माइनस ऑफ 3 आ गया, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 कर रहे हैं यहाँ से, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा -3 सो माइनस ऑफ 4 आएगा यहाँ से, सॉरी -4 इंटू x1 x2 इक्वल्स टू 0 हम लेंगे यहाँ से, ये करेंगे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए सिंप्लीफाई करें सो 2x1 माइनस ऑफ 2x2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे x1 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ गया x2, सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू 1 लेंगे तो x2 इक्वल्स टू भी 1 आ गया। सेम फॉर्मेट अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें, सेम फॉर्मेट रखते हैं, सेम फॉर्मेट रखेंगे। अब लैम्डा इक्वल्स टू हम 1 लेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 1 लेंगे सो वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 4 के नेक्स्ट आ जाएगा -2 एंड देन 4 एंड माइनस ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ से, इंटू x1 x2 इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लेंगे 0 0, सिंप्लीफाई करें इक्वेशन क्या बनेगी 4x1 माइनस ऑफ 2x2 इक्वल्स टू 0 आ गया, इम्प्लाइज 4x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x2। सो अगर हम इसको देखें तो x1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या, x1 इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से 1 ले लेते हैं, लाइक x2 इक्वल्स टू 1 ले लो से x1 इक्वल्स टू 1 ले लो, इन केस अगर x1 इक्वल्स टू 1 लेंगे सो x2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे x2 इक्वल्स टू 2 x1 लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं सो x2 इक्वल्स टू 2 आ गया, 1 2 हमारे पास वेक्टर बन गया है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x1 x2 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, x1 x2 ये हम यहाँ से लिख सकते हैं c1
इंटू एक्सपोनेंशियल 3t आ गया। आइगन वेक्टर लिखेंगे 1 1 आ रहा है, फर्स्ट आइगन 3 के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर 1 1 बन रहा है। सिमिलरली 5 दूसरी आइगन वैल्यू 1 थी, सो 1 के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ से आइगन वेक्टर 1 2 बन रहा है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इनकेस अगर x1 हम लिखना चाहें, x1 ओवर t इक्वल्स टू c1 एक्सपोनेंशियल 3t आ जाएगा प्लस c2 एक्सपोनेंशियल t आ गया। सिमिलरली x2 t हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, c1 एक्सपोनेंशियल 3t आ जाएगा एंड देन प्लस ऑफ 2c2 एक्सपोनेंशियल t आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया x एट 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है एंड ये हमारे पास x1 एट 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है एंड देन x2 इक्वल्स टू एट 0 हम यहाँ से क्या देखते हैं, x2 एट 0 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास बन रहा है 1। सो सिंप्लीफाई करें, x1 एट 0 अगर देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आ गया और c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लें इसको, सिंप्लीफाई करेंगे c1 इक्वल्स टू -1 आ गया एंड देन c2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से c1 अगर -1 रखते हैं c2 इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके c1 c2 दोनों की वैल्यू आ गई। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, सब्सटीट्यूट वैल्यू करने पर x1 इक्वल्स सो अगर वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, x1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल 3t एंड प्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल t आ गया यहाँ से हमारे पास, और x2 इक्वल्स टू यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल 3t एंड देन प्लस 2 एक्सपोनेंशियल t, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ x2 एट 2 माइनस ऑफ x1 एट 2, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करें आगे, वैल्यू आएगी लॉग x2 एट 2, अगर हम यहाँ से देखें इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्सपोनेंशियल 6 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2 आ गई हमारे पास यहाँ से, और x1 की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करेंगे सो प्लस एक्सपोनेंशियल 6 आ जाएगा इसके लिए और प्लस ऑफ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ से माइनस एक्सपोनेंशियल 2 आ गया यहाँ से। सिंप्लीफाई करें, प्लस एक्सपोनेंशियल 6 माइनस एक्सपोनेंशियल 6 से कैंसिल आउट हो गया, 2 एक्सपोनेंशियल 2 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्सपोनेंशियल स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू आएगी 2। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बनेगा 2 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।